प्रिय भावराव, तुमको मेरा पत्र मिल चुका होगा जिसमें मैंने यशवंत के विवाह के संबंध में लिखा है। तुम इधर आए तो ठीक रहेगा। हम दोनों मिलकर उस विषय पर विचार कर सकते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। आराम के लिए शिमला अथवा मसूरी जाने वाला हूँ, इसीलिए तुम जल्दी आ जाओ। श्री कवाड़े यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि नागपुर में 3 लड़कियां हैं। यशवंत उनमें से एक है जो चुनाव कर सकता है। अतः तुम कवाड़े व यशवंत से मुलाकात करो। मैं मुंबई को जनवरी के पहले सप्ताह में आऊंगा। यशवंत की शादी के संबंध में तुम्हारा पत्र मिला। यशवंत अपनी इच्छा अनुसार शादी करने के लिए स्वतंत्र है। उसने नागपुर की लड़कियों नापसंद की है। लड़कियां दिखने में कैसी है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, परंतु वे सुशिक्षित थी। ऐसा लगता है यशवंत शिक्षित से विवाह नहीं करना चाहता है। इसी कारण से अशिक्षित लड़की पसंद करने के पीछे है। उसके विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने श्री राजभोज की बेटी को देखा नहीं। उनकी जाति अलग है, इसी कारण मैं विवाह से इनकार नहीं करूँगा। दरअसल मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करूँगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये थी अंबेडकर साहब जी की दूसरी अध्याय और तुम्हारा भीमराव अंबेडकर। तो ये एक पत्र थी यशवंत के विवाह के संबंध में, प्रिय भीमराव, और अंत में तुम्हारा भीमराव अंबेडकर। तो ये सच कहें तो इस कहानी से मुझे इतना ही लगा कि इस कहानी में वैवाहिक चर्चा पे वार्तालाप किया गया है। और आप पूरे मित्रों से एक बात कहना चाहूँगी, जितने भी लोग आप जुड़े हो, आप मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी आपको बेल आइकन से ही मिलेगी। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि भीमराव अंबेडकर साहब जी को हल्के में मत लो। मैंने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छा अनुभव पाया है। जब से भीमराव अंबेडकर साहब जी के बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, सुनना, देखना, उनका मनन चिंतन किया है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा के प्रति लगाव, और मैं बहुत ही अनुशासित लड़की बन चुकी हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अनुशासित हूँ, क्योंकि ये कहना सरासर गलत होगा, ये अपमान होगा। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे सृष्टि में कोई भी 100% नहीं होता। हो सकता है मुझ में कमियां हो या ना हो, ये देखने वाले के ऊपर निर्भर है। लेकिन कोई भी आदमी ऐसा कोई कहता है कि मेरे में कोई कमियां नहीं है, तो ये गलत है। बट फिर भी हम सही हैं, ऐसा मानना ही पड़ेगा, ताकि हम और अच्छे गुणों को अडॉप्ट कर सकें। तो जितने भी लोग इस चैनल में जुड़े हो, तो जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप उन सबको सुनिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। और मैं ये कहती हूँ कि आपकी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। और मैं इसके बाद वाले सेशन में आपकी प्रतिक्रियाओं का उत्तर देने वाली हूँ। तो वो सेशन आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मेरे श्रोतागण हैं वो इतना प्यार भरा कमेंट करते हैं, तो उन सब को शेयर करूँगी। शुक्रगुजार उन सब का जो अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे चैनल पे आए। मैं कहती हूँ कि सच कहें तो कीमती वक्त इन द सेंस कि आप जब फ्री टाइम में होते हो तो यूट्यूबिंग देखते हो, ऑब्वियसली अपने आइडियल को सुनते हो, तो ज़रिया मैं हूँ, लेकिन आपके आइडियल तो भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं। तो शुक्रिया सभी को। ज़रिया हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं और उनके थ्रू आप मेरे तक पहुँचे हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़ने के लिए। और मैं ये भी कहूँगी, मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनको आप शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और पढ़ाई के प्रति
रुझान लाइए, लगाव लाइए। अपने बच्चों को बताइए कि पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। पढ़ाई ही सर्वश्रेष्ठ है, पढ़ाई सर्वोपरि है। पढ़ाई इतना सर्वश्रेष्ठ है, मैं क्या ही कहूँ। तो like, share and subscribe my video for my channel, and watch daily basis my whatever I had uploaded on YouTube channel. Please go through on that, and please share these videos to get more to share more and more information among people. Thank you everybody, and subscribe, like and share. Jai Bhim.